सैलाब के शदीद खतरे की वजह से तकरीबन गांव खाली हो चुका है। जो लोग अभी भी अपने घरों में हैं वो जल्द अज जल्द घरों को खाली कर दें, क्योंकि पानी किसी वक्त भी बंद तोड़कर गांव में दाखिल हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके गांव खाली कर दें। अल्लाह हाफिज। सुन लिया तुमने शाहिद, अब तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते। ऐसे करते हैं कि शहर चलते हैं तुम्हारे चाचा जी के घर, वहाँ रह लेते हैं। जैसे सैलाब खत्म होगा तो वापस आ जाएंगे। पता है मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है, लेकिन मुझे फिक्र सिर्फ इन बेज़ुबान जानवरों की है। इन्हें पीछे किसके हवाले छोड़ के जाऊँ? साथ भी नहीं लेके जा सकते। तो क्या यहीं बैठे रहेंगे और पानी की वजह से जो बर्बादी होगी उसे अपनी आंखों से देखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा तुम परेशान ना हो, हौसला रखो, करता हूँ मैं कुछ। और शाहिद खैर तो है, तूने ऐलान नहीं सुना क्या? पानी किसी भी वक्त गांव में आ सकता है। तू अभी तक यहाँ घूम रहा है, फिर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सब जानता हूँ और ऐलान भी सुन लिया मैंने। तुझे तो पता है कि 3 जानवर हैं मेरे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मैं कहाँ बांध के जाऊँ। बड़ा परेशान हूँ यार। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अपने जानवर ले और मलिक साहब के भाने में जाकर बांध दे। उनका डेरा तो बांध से भी ऊंचा है, चाहे सारा गांव डूब जाए वहाँ पानी नहीं आ सकता। हाँ बात तो तेरी ठीक है, मगर मलिक साहब मेरे जानवर अपने डेरे पे क्यों बांधने देंगे? वो बड़े आदमी हैं, अगर इनकार कर दिया तो फिर? एक बार बात करने में क्या हर्ज है? तू जाके बात करके देख, अगर मलिक साहब मान गए तो तेरे जानवर बच जाएंगे, बाकी आगे तेरी मर्जी। अच्छा क्या फिर मैं अभी चले जाऊँ मलिक साहब के डेरे पे? वो उधर होंगे, कहीं शहर ना चले गए हों? वो कहीं नहीं गए, वो उनको सैलाब का कोई खतरा नहीं है। उनका डेरा, जमीनें, भाना सब बंद से बहुत ऊंची हैं। आज से 5 साल पहले भी जब सैलाब आया था तो वो यहीं थे। अपना वक्त जाया ना कर, जाके उनसे बात कर। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अच्छा वो तेरे बीवी बच्चे किधर हैं? उनको तो मैंने कल ही शहर भेज दिया था और अब मैं खुद जा रहा हूँ। चल अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना मुंशी, सैलाब की क्या सूरत हाल है? कहाँ तक पहुँचा पानी? गांव डूबा या बच गया? अभी तक तो नहीं डूबा मलिक साहब, मगर ज्यादा टाइम नहीं है डूबने में। पानी का लेवल बहुत ऊपर तक आ गया है, किसी भी वक्त तबाही हो सकती है। ओए तबाही तो आनी थी। लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जमीन की मिट्टी बेच दी और जमीनें नीची होती गईं। और अपनी जमीनें, डेरा और भाना देख कितना ऊपर है, पानी यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक साहब ये मैं शाहिद को आता देख रहा हूँ, इसका क्या काम है यहाँ पे? और ये अभी तक गया नहीं गाँव छोड़कर? हाँ भी शाहिद, सारा गांव खाली हो गया, तू अभी तक यहीं फिर रहा है, क्या वजह हो गई? बस मलिक साहब मैं अपने जानवरों की वजह से बड़ा परेशान हूँ। अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें मुझ पर, मेरे जानवर अपने भाने पे बांध लें, मैं सैलाब के वापस जाते ही मैं आपसे ले लूँगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। अब इस मुश्किल घड़ी में मलिक जमाल अपने गाँव वालों के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? जा जा ले आ अपने जानवर। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ अपने जानवर। ओ मेरी बात तो सुन, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सैलाब का पानी यहाँ तक पहुँच गया और तेरा जानवर इधर उधर कोई हो गया तो फिर क्या होगा? मलिक साहब मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं होने वाली। आपकी ज़मीनें ऊंची हैं, यहाँ पे सैलाब का पानी नहीं आएगा, बाकी अल्लाह मालिक है। मलिक साहब ये क्या बात हुई? आपने बगैर किसी शर्त के इसके जानवर अपने भाड़े में रखने की इजाजत दे दी। हाय हाय, तेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है मुंशी। भूल गया तू जब मुझे इसके जानवर पसंद आ गए थे और मैं उनके मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हो गया था, तब इसने मुझे इनकार कर दिया था। और आज जब इसके जानवर मेरे पास खुद चल कर आ रहे हैं तो फिर शर्त कैसी? सब याद है मलिक साहब, सब याद है। अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इसको इसके जानवर वापस नहीं करने वाले। तू बिल्कुल सही समझा मुंशी। अब जा और जाके जानवर काबू कर। ताबेदार सही, मैं ताबेदार। मैं चलता हूँ। हैं चलो शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जानवरों की परेशानी खत्म हो गई। तू ऐसा कर कि जल्दी से जाके मलिक के भाने पे जानवर ठहरा, तब तक मैं कुछ सामान वगैरह बांध लेती हूँ। जैसे ही तू आएगा फौरन निकल जाएंगे। ठीक है, तुम तैयारी पकड़ो और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही समेटना, ज़्यादा चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूँ गया यूँ आया। वैसे बात मानने की है, शाद के जनावर हैं बड़े वीआईपी, लेकिन अब क्या, अब तो हमारे खाते में है। मलिक साहब की बड़ी फिल्म है।
बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम दोनों यहाँ चले आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैंने तुम्हें कॉल भी की पर तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था। बस चाचा जी, आपको तो पता देहाती इलाका है, उधर ना फ़ोन वाले खंभे नहीं हैं, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं आते। खैर हमारे गांव को ना बड़ा ख़तरा है, इस वजह से आपके पास आ गए। क्या हम कुछ दिन आपके पास रह सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, जितने दिन चाहो रह सकते हो। इसी बहाने मुझे बहू के हाथ का खाना खाने को मिल जाएगा। हाँ हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी आपके लिए खाना बना के। बस आप इसको समझाएं ज़रा, ये अभी तक परेशान है। क्यों बेटा, शायद अब क्या परेशानी है तुझे? कुछ पीछे रह तो नहीं गया? रह तो सब कुछ गया चाचा जी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र जो है ना अपने जानवरों की है। वो हमारे गांव का मलिक है ना, उसके डेरे पे बांध के आया हूँ। उसका डेरा और ज़मीन हमारे गांव से काफ़ी ऊंची है, उधर सैलाबी पानी आने का खतरा नहीं है। वैसे अगर ऐसी बात है तो किस बात की परेशानी? जब तुम वापस जाओगे तुम्हारे जानवर तुम्हें मिल जाएंगे। वैसे कितने थे जानवर? बस 2 भैंसें और 1 गाय। मुझे फिक्र इस बात की है कि वो पता नहीं उनकी देखभाल भी सही से करेंगे कि नहीं, कहीं वो बीमार ही ना पड़ जाएं। अल्लाह खैर करेगा। चलो अब ये सामान अंदर रखो, खाने पे बात होती है। मलक साहब, वो शाहिद के जनावर अपने डेरे पे खड़ा दिए हैं, आगे का क्या प्रोग्राम है? और प्रोग्राम तो यह है कि मैं 2 दिन के लिए शहर वाली कोठी पे जा रहा हूँ। तू इधर ही रुक, तूने देखभाल करनी है और नौकर भी इधर ही हैं। मलिक साहब जैसे आपका हुक्म, हम तो ताबेदार नौकर। खुद तो मलक साहब निकल गए शहर, अगर सैलाब आ गया तो हम छिनकड़े पे जाएंगे। चलो किसी छत छुत पे चढ़ जाएंगे और क्या। आए मलिक साहब आए। हाँ भाई मुंशी, तू अब तक जिंदा है? मैं तो समझ रहा था कि तू सैलाब के पानी में बह गया होगा। मलिक साहब हम तो आपके खादिम में, आप जो मर्जी कहें। और मलिक साहब इस बार सैलाब बहुत ज़्यादा आ गया था, अपने भाड़े के बिल्कुल करीब पानी था, मगर 2 दिन बाद उतर गया। बाकी गांव का विजिट तो आप कर ही चुके हैं। हाँ गांव तो देख लिया मैंने। तू ये बता, भाना तो ठीक है ना? दीवार तो कोई नहीं गिरी? जानवर तो सब ठीक है ना? मलिक साहब फिक्र न करें, सब कुछ ठीक है। अभी वहीं से तो आया हूँ देखभाल करके, अब परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वासलाम, तू भी गांव वापस आ गया? सुना सब ठीक है ना? काफी परेशान लग रहा है। मलिक साहब मैं अपने जानवर खोलने आया था, लेकिन आपका मुलाजिम मुझे भाने में घुसने ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि सारा माल मेरा सैलाब में बह गया है। बस क्या कर सकते हैं, जो रब की मर्जी। इस बार सैलाब भी तो बहुत ज्यादा आ गया था और इस दफा सब कुछ ही बहा के ले गया वो। और तेरे तो 4 जानवर थे और मेरे। मलिक साहब खुदा का खौफ करें, झूठ तो ना बोलें। मैंने खुद दीवार के ऊपर से देखा, मेरे जानवर आपके भाने में खड़े हैं। आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको इमानत दी थी जिसमें आप खयानत कर रहे हैं। शाहद तमीज से बात कर मलक साहब से। हाँ और बोलने दे मुंशी, से बोलने दे। और शाहिद, तुझे याद है ना कि मैं तेरे जानवरों की मुंह मांगे कीमत दे रहा था और तूने मुझे इनकार कर दिया था। इनकार, मैं इसी वजह से तेरे जानवर नहीं दे रहा हूँ। और जा, तूने जो करना है कर ले। और तू कर भी क्या सकता है? सही कह रहे हैं मलिक साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, ना आपकी कहीं शिकायत लगा सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक दर है जहाँ हम गरीबों की शिकायत पहुँचती है। इंशाल्लाह अल्लाह तुझे इस खयानत की ज़रूर सज़ा देगा। जिस तरह तूने मेरे साथ किया है ना, इस तरह तेरे साथ भी होगा। मलिक साहब जान के मान पाऊँ तो एक अर्ज करूँ, वो बेचारा गरीब है, क्या पता उसकी बद्दुआ लग जाए। अल्लाह ने मलक जमाल साहब को बहुत चीज़ों से नवाजा है। 4 जानवर हैं उसके। छोड़ें, माफ़ करें, दे दें उसको उसके जानवर। और बस बस बकवास बंद कर अपनी। मैं उसे कभी नहीं माफ़ कर सकता जो मुझे इनकार करे। और जा तू भाने जा, देख कहीं हंगामा न कर रहा हो कोई। वो मुझे तो पहले ही डर था कि कहीं मलिक की नीयत ना खराब हो जाए, और देखा हो गई ना उसकी नीयत खराब। पता नहीं उसके पास किस चीज़ की कमी है जो वो हमारे साथ ऐसे कर रहा है। पिछली बात का बदला ले रहा है और कुछ नहीं। मैंने उसे जानवर बेचने से मना किया था सिर्फ इसलिए। लोग इन छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेते हैं, अल्लाह का खौफ ही भूल जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? गाय भैंसों का दूध बेचकर ही हमारा गुजारा था, और जो थोड़ी बहुत फसल थी वो सैलाब की नजर हो गई, तो क्या भूखे मरेंगे अब हम? बस अल्लाह ही मालिक है। जा मलिक, तुझे मेरी बद्दुआ है,
अगर तूने मेरे जानवर छीने हैं ना तो बचेंगे तेरे भी नहीं। अल्लाह मुझ पे रहम कर अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। पूरे गांव में सैलाब आ गया और हमारी जमीनें खुश्क पड़ी हैं। किधर मर गए सारे मुलाजिम? मलिक साहब गजब हो गया, लगता है शहाद की बद्दुआ लग गई। मलिक साहब बहुत नुकसान हो गया, गजब हो गया। और क्या हो गया? बकवास बंद कर अपनी, साफ साफ बता हुआ क्या है? कैसा गजब, कैसा नुकसान? मलिक साहब जो अपने भाड़े के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही थी ना, खंबा गिरने की वजह से वो सारी तारें हमारे जानवर पर गिर गई और वो तड़प तड़प के मरी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हैरानगी की बात यह है कि शहाद के किसी भी जानवर को कुछ भी नहीं हुआ। हमारे 9 जानवर मौके पे तड़प तड़प के मर गए। या अल्लाह, गरीब की दुआ में इतना असर। काश मैं तेरी उस वक्त बात मान लेता, तू बिल्कुल ठीक कह रहा था। मलिक साहब जो होना था वो तो हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अल्लाह ने जो इंसाफ लेना था वो तो ले लिया, अब पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। और कुछ क्यों नहीं, तौबा का दरवाजा भी खुला है। जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मगर उस साथ से नहीं बच सकता है। तू जा, उसके जानवर वापस कर दे, कहीं और कोई वबाल ना आ जाए हमारे ऊपर। ठीक है मलिक साहब, मैं अभी जाता हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।